नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज की इस नए ऑब्जेक्टिव वीडियो में ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से हमने जीके का एक प्रैक्टिस सेट जो है वो सीरीज चालू कर रखा है। डेली जो है वो 7:30 बजे से ये प्रैक्टिस सेट होता है, तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट में भाग लेना है तो वो 7:30 बजे यूट्यूब पे आके चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो है टॉप 50 क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, यूपी पीसीएस कंबाइंड एग्रीकल्चर हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, बीडीओ लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पेट का, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जीके जीएस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और सब रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मेन फोकस जो रहेगा वो जीके जीएस का रहेगा। तो इसमें कुछ पोर्शन सामान्य ज्ञान से भी पूछे जाते हैं, तो जो कि साइंस से रिलेटेड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन जीके के जो हैं उनको देखेंगे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम को सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा चिंतन वहाँ पे सर्च करने पे टेलीग्राम पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से लेटेस्ट आपको करंट अफेयर्स और सब पीडीएफ जो रहेंगे वो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन जो थे वो देखे थे वीडियो में। अब नेक्स्ट हम जो है 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है अंडाशय, बी है पीयूष, सी है स्तन ग्रंथि एंड डी है प्लेसेंटा। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी, पीयूष में जो है वो दुग्धजनक हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? 4 ऑप्शन दिए गए। ए है सवाल, बी है फंजाई, सी है बैक्टीरिया एंड डी है लाइकेन। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपी पीसीएस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। एयर पोल्यूशन को इंडिकेटर कौन सा होता है? तो उसमें में से राइट आंसर जो है वो डी लाइकेन जो है वो एयर पोल्यूशन का जो है वो इंडिकेटर है। तो इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार इससे कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है या इंडिकेटर कौन है, तो वो लाइकेन है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? ए है गुर्दे, बी है फेफड़े, सी है हृदय एंड डी है यकृत। तो इसमें में से राइट आंसर ए गुर्दे जो है वो जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मानव शरीर का वह अंग जो गुर्दे जो हैं वो जल संतुलन के लिए जो है वो उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? ए है फंजाई, बी है ब्रायोफाइट, सी है शैवाल एंड डी है लाइकेन। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी, शैवाल जो है वो स्वपोषित थैलोफाइट्स है, जिसमें क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ए है सूरत, बी है अहमदाबाद, सी है मछलीपट्टनम एंड डी है पुलिकेट। तो ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पे किया गया था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसमें राइट आंसर जो है वो सी, मछलीपट्टनम में जो है सर्वप्रथम डच जो भारत में आए थे उन्होंने अपना पहला उपनिवेश जो है वो फैक्ट्री जो है वो स्थापित किया था मछलीपट्टनम में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ए है थॉमस मुनरो, बी है जॉन लॉरेंस, सी है मैकार्टनी, डी है एल्फिन स्टोन। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए थॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी प्रणाली जो है ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंस में लगाने वाला था। तो ये राइट आंसर थॉमस मुनरो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? ए है मुसोलिनी, बी है मैजीनी, सी है केवूर एंड डी है गेरिबाल्डी। तो इसमें में से राइट आंसर ए मुसोलिनी जो है वो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। बाकी जो मैजीनी, केवूर, गेरिबाल्डी हैं ये सभी जो है वो इटली के एकीकरण से संबंधित थे। तो राइट आंसर इसमें पूछा गया है कि कौन सा व्यक्ति नहीं था, तो ये मुसोलिनी जो थे वो एकीकरण से संबंधित नहीं थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ए है असम हिमालय, बी है शिवालिक एंड सी है हिमाद्री एंड डी है सह्याद्री। ये यूपी वीडियो के एग्जाम में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर जो है वो सी हिमाद्री के नाम से ये जाना जाता है। हिमालय का दूसरा नाम जो है ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जो है वो हिमाद्री है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ए है क्रेटर, बी है सिंडर शंकु, सी है उद्गम केंद्र एंड डी है अधिक्रेन। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के जो मुख को होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। अधिकेंद्र जो होता है वो भूकंप का क्षेत्र जो होता है वो जहाँ पे केंद्र होती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये क्रेटर हो जाएगा। कप के आकार के मुख को ज्वालामुखी के वो क्रेटर कहते हैं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? ए है वेल्ड, बी है सवाना, सी है पंपास एंड डी है प्रेरीज। तो इसमें से राइट आंसर जो है वो 140 में सी हो जाएगा। पंपास जो है वो दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास का स्थल है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है शीतोष्ण घास और उष्ण घास के मैदान कौन से हैं। ये इसका वीडियो हमने पब्लिकली डाल रखा है विश्व के प्रमुख घासों के मैदान के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। पंपास कहाँ पर पाई जाती है, अर्जेंटीना में कौन सी घास पाई जाती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है? ए है गाजियाबाद, बी है कानपुर, सी है लखनऊ, डी है नोएडा। तो इसमें में से राइट आंसर वो सी हो जाएगा। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का व्यापार कर जोन का अधिकतम व्यापार कर जो है वो संग्रह करता है। तो लखनऊ जिला जो है वो सर्वाधिक व्यापार कर संग्रह करता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है? ए है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, बी है 6वीं पंचवर्षीय योजना में, सी है 10वीं पंचवर्षीय योजना में एंड डी है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो राइट आंसर इसमें सी में हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है वो प्राप्त की थी, अंकित की थी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ए है खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, बी है खाद्य पार्क नोएडा, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, डी भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा। तीन चारों में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, इसको पहचानना है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र जो है वो लखनऊ में है, तो ये सही है। खाद्य पार्क नोएडा, तो ये भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, ये भी सही है। इसमें जो गलत है भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो आगरा में नहीं है, ये कानपुर में है, तो ये आपको याद रखना है। IIPR कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो ये यूपी के लोक गीत दिए गए हैं और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है उसको आपको पहचानना है। ए है कजरी बनारस वाराणसी, बी है बिरहा कानपुर, सी है होली भज एंड डी है नौतंकी हाथरस। जिसमें में से राइट आंसर 144 में बी हो जाएगा। बिरहा जो है वो कानपुर से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी। बिरहा जो है वो बुंदेलखंड एरिया क्षेत्र में जो है वो गाया जाता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। विभिन्न लोक संगीत जो है यूपी के उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, जिन्होंने अभी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए है कर्मा महोबा, बी है धुरिया बुंदेलखंड, सी है धीवर कहार एंड डी है नटवारी पूर्वांचल। तो इसका भी वीडियो हमने पब्लिकली अपलोड कर रखा है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य जो हैं उनसे रिलेटेड कौन सा नृत्य किस जिले में होता है, तो ये हमने पूरा वीडियो में बताया हुआ है कौन सा नृत्य कहाँ किस जिले के लिए फेमस है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर इसमें में से 145 में हो जाएगा ए। कर्मा जो है वो महोबा में नहीं है, सुमेलित नहीं है। कर्मा जो है वो सोनभद्र जिले में ये नृत्य होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कर्मा जो है वो महोबा में नहीं मैच कर रहा है। धुरिया जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, ये सही है। ढीवर जो है वो कहार के द्वारा किया जाता है और नटवारी जो है वो पूर्वांचल में की जाती है, तो ये सभी जो सही हैं। कर्मा जो है वो महोबा में नहीं होता है, ये सोनभद्र में होता है, तो ये
जो है इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए है अमीर खुसरो एटा, बी है मिर्जा गालिब आगरा, सी है जोश मलिहाबाद, डी है राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। तो ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है काफ़ी बार, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ पे दिया गया है उनके स्थान, जन्म स्थान कहाँ से रिलेटेड हैं। तो ये राइट आंसर इसमें में से 146 में पहचानना है कि इनका दिए गए ऑप्शन में से किनका जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी राम प्रसाद बिस्मिल जो है इलाहाबाद से नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से तो याद रखना है। डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जो है इलाहाबाद से संबंधित नहीं है। इसमें में से राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था और इन्हें जो है काकोरी कांड केस के लिए इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से ना होकर यहाँ पे शाहजहांपुर होना चाहिए था, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो जो है एटा से संबंधित हैं, मिर्जा गालिब आगरा और जोश जो है वो मलिहाबाद से संबंधित है। तो ये तीनों जो है सही है। राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद ये जो ऑप्शन दिए गए हैं गलत है, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों को जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें जो है व्यवस्थित क्रम में लगाना है। इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ एंड चौथा है मथुरा। तो इनको सही क्रम में जनगणना के आधार पे इनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए 1 3 2 4, इसमें जो है इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और मथुरा जो है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से हैं। तो राइट आंसर जो है ए ऑप्शन दिया गया है वो सही है। इलाहाबाद पहले नंबर पे जनसंख्या में यूपी में, दूसरे नंबर पर लखनऊ है और तीसरे पर गोरखपुर और चौथे नंबर जो हो जाएगा मथुरा हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है वो आपका ए। अगला प्रश्न है 48 उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। ए है आलू, बी है चावल, सी है गन्ना, डी है तंबाकू। तो इसमें में से देश में सबसे बड़ा उत्पादक किन फसलों का है उत्तर प्रदेश में, इन चारों में से पहचानना है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो तो ये ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन में प्रश्न जो है यहाँ देना चाहिए था नहीं है, तो इसमें में से राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तंबाकू के उत्पादन में जो है देश में प्रथम स्थान पे नहीं है उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये आपको सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के माध्यम से करना है। यहाँ हमने आपको उस नहीं होने का बता दिया। तो यहाँ जो है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। 4 ऑप्शनों में से नीचे दिए कूटों में से पहचानना है कि कौन कौन से ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सही हैं। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी 1 और सी जो है, ए और सी जो है वो आलू और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा 1 एवं 3। अगला प्रश्न है 149 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। ए है ब्राज़ील से, बी है इंडोनेशिया से, तीसरा है जापान से और चौथा है रूस से। तीन चारों में से पहचानना है कि इनमें में से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो किससे अधिक है। तो इस कूट के माध्यम से जो है वो राइट आंसर डी हो जाएगा 1 3 तथा 4। जापान, रूस और इसमें दिए गए ऑप्शन में जो है ब्राज़ील, जापान और रूस से जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो अधिक है। तो ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1 3 4। नेक्स्ट प्रश्न है 150 निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की गई है। दूसरा है उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक नियम है। चौथा है प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। इन कथनों में से आपको केवल 1 तथा 2 सही हैं, बी है केवल 2 तथा 3 सही हैं, सी है केवल 3 तथा 4 सही हैं, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी है 3 तथा 4। यूपी में डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, तो ये राइट ऑप्शन है। इसके बाद प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित है, तो ये भी जो दिया गया है वो सही है।
उत्तर प्रदेश में जो है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो है वो उत्तर प्रदेश के अमेठी में नहीं स्थापित है, तो ये याद रखना है। रायबरेली में रेलवे कोच की फैक्ट्री जो है वो पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें में से जो है वो तीसरा और चौथा जो है वो सही ऑप्शन है, बाकी फर्स्ट और दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है श्रावस्ती, बी है बलरामपुर, सी है गोंडा, डी है महाराजगंज। इनमें में से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। तो राइट आंसर इसमें से ए हो जाएगा। श्रावस्ती जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? ए है गौतम बुद्ध नगर, बी है गाजियाबाद, सी है संत कबीर नगर, डी है कानपुर नगर। तो इसका वीडियो हमने उत्तर प्रदेश की जनगणना का ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, साक्षरता, ये सभी से रिलेटेड पूरा एक ही वीडियो में कवर किया गया है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा हुआ जिला है, क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ जिला है, तो यहाँ पे जो है जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है, तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? ए है चंद्रप्रभा विहार, बी है किशनपुर, सी है हस्तिनापुर, एंड डी है रानीपुर। तो इसका वीडियो हमने अभी 3-4 दिन पहले ही अपलोड कर रखा है। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार कौन से हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? ए है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बी है बुंदेलखंड में, सी है उत्तर प्रदेश में, एंड डी है पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इसमें में से राइट आंसर जो है, इसमें सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ ऑप्शन में पहले ही टिक लगाया गया है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है कृषि श्रम उत्पादकता जो है वो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? ए है बौद्ध धर्म, बी है ईसाई, सी है जैन, एंड डी है सिख। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी सिख धर्म जो है वो समुदाय जो है वो उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर जो है हिंदू आते हैं, दूसरे मुस्लिम, और तीसरे नंबर पे सिख जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है समुदाय की, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा के से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं? ए है बागपत, बी है गाजियाबाद, सी है लखनऊ, डी है मेरठ। इसमें से राइट आंसर जो है वो ए बागपत में जो है उत्तर प्रदेश के सबसे कम जो ग्रामीण जो परिवार जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, तो राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सारनाथ स्थित है? ए है केरल में, बी है महाराष्ट्र में, सी है गुजरात में, डी है उत्तर प्रदेश। तो ये जो है राइट आंसर जो है वो डी उत्तर प्रदेश में जो है वो सारनाथ स्थित है, वाराणसी जिले में ये पाया जाता है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो है वो अपना दिया था सारनाथ में, तो राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शीला धर्मविद्या विज्ञान संस्थान स्थित है? ए है आगरा में, बी है इलाहाबाद में, सी है लखनऊ में, डी है वाराणसी में। इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। इलाहाबाद में जो है वो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान जो है इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज में, तो ये राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है? ए है आजमगढ़ जिले में, बी है बलिया जिले में, सी है हरदोई जिले में, डी है प्रतापगढ़ जिले में। तो इसमें में से राइट आंसर जो है बी बलिया जिले में सुरहाताल जो है वो पक्षी विहार पाया जाता है। तो ये पक्षी विहार का लिस्ट जो हमने आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया था, विभिन्न पक्षी वन्यजीव विहार एवं वन्य जीव विहार जो है उनकी लिस्ट जो है उत्तर प्रदेश में कौन कौन किस जिले में पाया जाता है, तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो जिन्होंने अभी नहीं देखा है वो देख सकते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार जो है वो बलिया में स्थित है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? ए है दिल्ली में, बी है इलाहाबाद में, सी है लखनऊ में, डी है वाराणसी में। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो
बी इलाहाबाद में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है स्थित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस शाह का मजार पर मेला लगता है। ए है फतेहपुर सीकरी आगरा में, बी है कलियार सहारनपुर में, सी है देवा शरीफ बाराबंकी में, एंड डी है गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में। तो इसमें राइट आंसर जो है वो सी देवा शरीफ बाराबंकी में जो है ये स्थित मज़ार जो है वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह मज़ार जो है वो देवा शरीफ बाराबंकी में लगती है ये मेला। तो ये मेला उत्तर प्रदेश की फेमस मेला है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगती है। किस सूफी संत के याद में लगाया जाता है मेला? तो ये संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर जो है वो मेला लगता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ए है बरेली में, बी है हरिद्वार में, सी है कानपुर में, एंड डी है नरोरा में। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी नरोरा में जो है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है। तो राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? ए है गंगा, बी है यमुना, सी है रामगंगा, डी है झेलम। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी झेलम नदी जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ये ऑप्शन जो दिया गया है डी गलत है। बाकी गंगा यमुना रामगंगा जो है ये सभी जो है उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। तो राइट आंसर इसमें में से डी हो जाएगा। झेलम नदी जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर लगभग में है। ए है 0.2, बी है 0.4, सी है 1.4, एंड डी है 2.4। इसमें में से उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार जो है वो कितने मिलियन हेक्टेयर में लगभग पाया जाता है? तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी 1.4 मिलियन हेक्टेयर जो मृदा है वो उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013 में कृषि विकास दर निर्धारित की गई थी। ए है 2%, बी है 3%, सी है 4%, एंड डी है 5%। इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी 5% जो है उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013 में जो है कृषि विकास की दर निर्धारित की गई थी। तो राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए है 1995 में, बी है 1921 ईस्वी में, सी है 1930 ईस्वी में, एंड डी है 1935 ईस्वी में। इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक जो है उसकी स्थापना की गई थी। 1935 ईस्वी में जो है वो आरबीआई की स्थापना की गई थी, जबकि राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में इसकी की गई थी। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो भी 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? ए है धातुओं का, बी है भूकंपों का, सी है मौसम का, एंड डी है उल्काओं का। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी मौसम का मौसम विज्ञान जो है वो मौसम का विज्ञान है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीसी का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? ए है 376, बी है 377, सी है 370, एंड डी है 374। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी 377 जो है वो अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है। आईपीसी धारा 377 जो है वो, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? ए है संचरण, बी है परिक्षेपण, सी है परावर्तन, डी है अपवर्तन। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी परिक्षेपण के द्वारा जो है श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो है वो अधिक होता है। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ए है कृषि, बी है दंड विधि, सी है शिक्षा, एंड डी है रक्षा। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो 121 में एक कृषि क्षेत्र जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सूची जो है वो 3 सूचियां होती हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची एवं केंद्र सूची। तो ये 3 सूचियां होती हैं जिसमें जो है जिसके अंतर्गत विभिन्न विभाग जो हैं उनको राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो राज्य सूची में जो है वो कृषि रखी गई है। तो राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शिक्षा रक्षा जो है ये सभी जो है केंद्र सूची के अंतर्गत आती हैं।
इसके बाद है विकटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किस से बने पात्र में रखना चाहिए। ए है पीबी, बी है इस्पात स्टील, सी है फेरस एंड डी है एल्युमिनियम में। तो इसमें से राइट आंसर जो है आपका ए पीबी में जो है रेडियोधर्मी वस्तुएं जो है वो रखनी चाहिए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है। ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी है संसद, सी है राष्ट्रपति एंड डी है प्रधानमंत्री। तो इसमें से राइट आंसर जो है 124 में ए होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ए है समुद्रगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है चंद्रगुप्त एंड डी है विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। ए है कर्म, बी है ध्यान, सी है अहिंसा एंड डी है धन। तो इसमें से राइट आंसर जो है सी अहिंसा जो है वो गांधी के इसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी। ए है 1925, बी है 1935, सी है 1920 एंड डी है 1930। तो ये राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो है वो शुरू की थी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोलंबिया ने NAM शिखर सम्मेलन का आतिथ्य किस वर्ष किया था। ए है 1996 में, बी है 1997 में, सी है 1994 में, डी है 1995 में। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। 1995 ईस्वी में कोलंबिया जो है वो NNM शिखर सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पीसी का अर्थ है। ए है व्यावसायिक गणक, बी है निजी कंप्यूटर, सी है व्यक्तिगत कंप्यूटर, डी है निजी गणक। जिसमें राइट आंसर जो है वो भी निजी कंप्यूटर जो है वो पीसी का अर्थ होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI स्थित है। ए है नागपुर में, बी है एर्नाकुलम में, सी है मैसूर में, डी है देहरादून में। इसमें राइट आंसर जो है जो है वो सी मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो स्थित है। एगमार्ग जो है वो नागपुर में है, तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है पसीने में होता है जल और नमक, तो ये राइट आंसर जो है वो ए होता है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।